ना तो आप किसी के पुत्र हो। आपका रिश्ता संसार के लोगों से कुछ भी नहीं है, पर आपने बना रखा है। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, अच्छी मां बनकर। आप भगवान के थे, हो और रहोगे, लेकिन आप क्या कह रहे हो? मैं तो इनका हूं, मैं तो इनका हूं। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पति की सेवा। हमारे सनातन में सबको सेवा की आज्ञा है। जैसे आम का पका हुआ फल पेड़ को छोड़ता नहीं। एक बात बताओ, आम कच्चा है तो पेड़ को पकड़ के रखता है। आम कच्चा है तो पेड़ को, और आम पक जाए तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जब आपकी भक्ति कच्ची होगी तो आप संसार को पकड़ के रखेंगे। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पैसा, मेरा परिवार, आपने पकड़ा है जगत को, मतलब भक्ति अभी कच्ची है। अपनी भक्ति को पकाओ, और जब पकेगी भक्ति तो जैसे आम का पका हुआ फल पेड़ को छोड़ता नहीं, छूट जाता है, ऐसे पका हुआ भक्त जगत को छोड़ता नहीं, जगत अपने आप छूट जाता है। छोड़ना और छूट जाना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। छोड़ने वाला याद कर सकता है, पर छूट गया तो याद। इसलिए संसार में रहो, पर संसार का इतना माला ना जपो। मेरा 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 माला जपना है तो भगवान के नाम का, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाम। संसार में रहो, एक अच्छी मां बन के रहो, एक अच्छे पिता बनकर रहो, एक अच्छी बहू बन के रहो, एक अच्छा ईमानदार पुत्र बन करके रहो। जो है किरदार आपका निभाओ, परंतु ये याद रखना कि ये केवल अभिनय है। पिक्चर में एक अभिनेता, एक अभिनेत्री अभिनय तो करती है इसकी पत्नी होने का, इसके पुत्र होने का, इसके पति होने का, पर रियल में वह उसका पति जो मूवी में दिखता है, क्या वो सच है? उत्तर दो। जो मूवी में दिखता है क्या वो सच है? ऐसे ही आपकी जिंदगी एक मूवी है। आप भी तो अभिनय कर रही हो इसकी पत्नी होने का, इसकी मां होने का। ना तो आप किसी की मां हो, ना तो आप किसी की पत्नी हो, ना तो आप किसी के पुत्र हो। आपका रिश्ता संसार के लोगों से कुछ भी नहीं है, पर आपने बना रखा है। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मैं इसका ताऊ, मैं इसका चाचा, मैं इसका बाप, ये आपने अपनी तरफ से बना रखा है। वास्तविक संबंध आपका जगत के लोगों से नहीं, वास्तविक रिश्ता तो आपका जगन्नाथ से है, भगवान से है। आप जगत के कब से हो? जगन्नाथ के तो सदा से हो। सच बताओ मैया। अच्छा एक बात बताओ, ये कपड़ा है? बोलो हाँ। देखते रहना है ध्यान से, एक तो उसमें धागा ही नहीं। चलो इससे बताता हूं। अच्छा ये बताओ, ये देखो ये कपड़ा है? बोलो हाँ। अब इस कपड़े से हमने ये धागा हटा लिया, तो ये धागा किसका अंश हुआ? उत्तर दो जोर से। इसी कपड़े का एक अंश है ये धागा। बोलो हाँ। सही है गलत है? ये धागा किसका है? इस का अंश है, रुई का अंश है, कॉटन का अंश। उसी तरह अब आप बताओ कि आप किसके अंश हो? जोर से, जोर से। तो जब ये धागा इस कपड़े का ही अंश है, जैसे आपके घर में गंगा जल है,
तो बोतल में भरा गंगा जल किसका अंश है? गंगा का। गंगा का अंश ही तो गंगा जल है, गंगा का ही अंश है। अब नाला कहे कि नहीं ये तो हमारा रिश्तेदार है, बताओ हो सकता है? जैसे गंगा का जल बोतल में भरा है वो गंगा का ही अंश है। पीपल का पत्ता कहीं भी रहे पीपल का ही तो कहलाएगा, बेर का पत्ता तो ना हो जाएगा कि बबूल का बन जाएगा। पीपल का पत्ता कहीं भी रहे किसका कहलाएगा? हाँ, तो आप ईश्वर के अंश हैं, तो आप ईश्वर के हैं, संसार के कब से हो गए? बताओ ना, आप किसके हो? जोर से। आप भगवान के थे, हो और रहोगे, लेकिन आप क्या कह रहे हो? मैं तो इनका हूं, मैं तो इनका हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार। आप तो यहां के बयान बदल लिए, ये मेरा है। आप कहने लग गए ये मेरा है, जबकि आप किसके अंश हो? तो आप क्यों कहते हो कि मैं इनका हूं, मैं इनकी हूं? क्यों? क्योंकि संसार में आते ही आपके ऊपर अज्ञान चढ़ गया है। कौन चढ़ गया? अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने को जगत का मान लेता है, और यही अज्ञान मिटाने के लिए कोई सद्गुरु आते हैं, कोई गुरु आते हैं, सत्संग के द्वारा उस अज्ञान को मिटाते हैं और कहते हैं कि तू जगत का नहीं, तू तो जगन्नाथ का है। बस इतना बताने का काम गुरु का है। इस अज्ञान की परत को हटाने का काम कि तेरा रिश्ता यहां नहीं इनसे है। समझ में आ रही है कि नहीं? मैया मैया क्या खौ 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 कर रही हो? गोपियां ये जान गईं कि मैं भगवान की हूं, मैं पुत्र की, पति की, परिवार की नहीं हूं। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, अच्छी मां बनकर, अच्छी पत्नी बनकर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब छोड़ दो, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सारा काम करते हुए, कर्तव्य करते हुए चिंतन भगवान का ये याद रखो कि मैं इनकी नहीं। व्यवहार में तो कहना पड़ेगा कि मैं फलाने की पत्नी हूं, मैं फलाने की, व्यवहार में कहना पड़ेगा कि मैं फलाने की पत्नी हूं, फलाने का पति हूं, पर वास्तविक में ये याद रखना कि मैं किसका हूं और मेरे कौन हैं? मेरे भगवान हैं और मैं भगवान का हूं। व्यवहार में कहते रहो, व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा कि ये मेरा घोचू लाल है। क्यों? भगवान ने गोपियों से कहा कि तुम पति को छोड़कर आई हो, जाओ, पति कैसा हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, जैसा हो, सेवा करो। अच्छा मैया, एक बात यहां भगवान कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। पति कैसा भी हो, पति की क्या करनी चाहिए? जोर से क्या करनी चाहिए? पति की सेवा करो और पत्नी का सम्मान करो। पत्नी का
सम्मान करो और पति की, और जरूरत पड़े तो पत्नी की भी सेवा करो, मां की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पति की सेवा। हमारे सनातन में सबको सेवा की आज्ञा है, सबको। अब समाज में कुछ लोग कैसे हैं, अभी परसों मेरे से एक बहन ने अपनी एक कथा सुनाई, अपनी घटना। वो बहन यहां भी हो सकती है, परंतु केवल आप कथा सुनिए। पहली बार मैंने भी सुना तो मुझे भी कुछ निर्णय मैं दे नहीं पाया। मुझे लगा आपसे पूछ लूं, आप शायद कुछ निर्णय दे दें। अब एक महिला ने, एक बहन ने अपनी आत्मकथा सुनाई। कैसी उलझी हुई जिंदगी है उस बहन की, और क्या उलझन जीवन में आ सकती है किसी का जीवन इतना भी उलझा हो सकता है, किसी के जीवन में इतना भी दुख हो सकता है।